हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक खास इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं इंट्राडे में या फिर एज ए स्टॉक को एफएनओ में शॉर्ट कब किया जाए। कि स्टॉक जब है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे रिसेंट में पीएसयू स्टॉक्स बजिंग हो गए थे, तो लोग सोचते हैं इसको कभी ना कहीं भी कैसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स या फिर जो भी बजिंग स्टॉक हैं, उनको शॉर्ट कब कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी कोई भी स्टॉक शॉर्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो पिन पॉइंट्स हैं जहां हम उसको देख सकते हैं, जहां पर आइडल समय है शॉर्ट करने का, उस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे अच्छा समय क्या होता है स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक को कहाँ शॉर्ट करना है, कैसे शॉर्ट करना है, उससे जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है। देखो स्टॉक का मूवमेंट है ना, या तो ट्रेंडिंग होएगा, वो ट्रेंडिंग या अपसाइड में हो सकता है या डाउन साइड में हो सकता है। या तो स्टॉक देखो लगातार ऊपर जा रहा है या स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो दो ही तरह के मूवमेंट होते हैं स्टॉक में, या तो ट्रेंडिंग होता है या फिर कंसोलिडेशन होता है, या फिर स्टॉक जो होता है रेंज बाउंड। जैसे कि आपने देखा होगा पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड जैसा स्टॉक वो हमेशा 150 तो बहुत कम हो गया, मतलब 180 से लेके 220 तक हमेशा घूमता रहता है। उसी पर्टिकुलर दो मूवमेंट में ही उसका स्टॉक का रेंज रहता है। तो ये जो या तो कंसोलिडेशन स्टॉक रहता है या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक। जैसे कि आप देखते हैं एशियन पेंट्स का स्टॉक क्या जबरदस्त स्टॉक है। वो हमेशा जैसे एज ए मल्टी बैगर फोल्ड रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, तो उसका ट्रेंड है हमेशा अपसाइड ही है। तो और एक और तरह के जो स्टॉक होते हैं जिनका ट्रेंड डाउन साइड होता है, जैसे कि आप रिलायंस पावर या फिर जो एडीएजी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो देख सकते हैं। उसका जो स्टॉक है, उसका जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स लास्ट 5-6 सालों से डाउन साइड ही रहा है। स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं कि जो स्टॉक का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। देखो यहाँ स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा एक लाइक ऐसे वेव की फॉर्म में होता है। जो स्टॉक जो मूवमेंट करता है वो वेव फॉर्म करता है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। तो इसमें जो वेव्स होती हैं ये बनना बहुत जरूरी है। जैसे स्टॉक में एक अप ट्रेंड आएगा, फिर एक डिप आएगा, फिर एक अप ट्रेंड आएगा, फिर डिप आएगा। ये वैसे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमेशा जैसे जब भी जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक दो शॉर्ट सेलर्स आते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करते हैं और जो स्टॉक नीचे जाता है। फिर एक अलग तेज़ी आ जाती है जिसको हम वेव 2 बोल देते हैं। उसके अनुसार जो स्टॉक का जो मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। जो एक और तरह का मूवमेंट होता है जो बहुत सारे जैसे माइक्रो कैप और मिनी कैप जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें एक ट्रेंड आता है जिसमें एकदम से वो स्टॉक अपसाइड जाते हैं, ना कोई डिप ना कुछ। जैसे बहुत सारे अभी जो एडीएजी के जो स्टॉक्स थे, जब कोरोना का जो क्राइसिस आया था उसके बाद वो जस्ट पेनी स्टॉक 1.5 रुपये 1 रुपये 50 पैसे इतने के हो गए थे। और वो जो उसके बाद वो लास्ट 6 से 8 महीने में उन्होंने क्या मल्टीफैक्टर रिटर्न दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, पर जो उनका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऐसे स्ट्रेट अपसाइड होता है। और ये फिर जैसे जब वो ट्रेंड जब वो स्टॉक का जब बबल है वो बस्ट होता है, तब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड आता है। तो ये जो एक ट्रेंड है इसमें हम एनालिसिस नहीं कर सकते, इस ट्रेंड को हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें एक सिंपली अपसाइड मूव आता है फिर एक डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। तो हम देखते हैं कि अब हम जानेंगे कि जो स्टॉक की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो कब होती है। तो जो स्टॉक को जो स्टॉक हमें जिनको शॉर्ट करना है तो हमें देखना चाहिए जो स्टॉक जो डेली राइज कर रहे हैं। तो स्टॉक जैसे जो ट्रेंडिंग में होते हैं ना, मोस्टली जो एफएनओ में लिस्टेड होते हैं, और जो स्टॉक डेली जैसे राइज कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में पीएसयू थीम बजिंग थी और उससे पहले ऑटो थीम बजिंग थी। तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये डेली ट्रेंड जो अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, यही स्टॉक को हम शॉर्ट कर सकते हैं। पर हम उसको शॉर्ट करने से पहले हमें उसमें कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम अभी देखेंगे कैसे जानते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा स्टॉक को। और हमें जब शॉर्ट कैसे करना, जो स्टॉक को हम शॉर्ट करेंगे तब जब स्टॉक में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इनको कैसे पहचानते हैं। तो जो स्टॉक का जो एक मूवमेंट होता है, मैंने जैसे बोला आपको स्टॉक के वेव में घूमता है। तो स्टॉक का जो एक मूवमेंट है वो एक अप ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। ये स्टॉक है यहाँ पर जैसे अभी प्रेजेंट भी जो भी पीएसयू स्टॉक्स हैं या फिर एज ए
टाटा मोटर्स है या फिर जो भी ऑटो स्टॉक्स हैं वो अभी अप ट्रेंड में है। तो जब अब स्टॉक को अप ट्रेंड में है तो उस स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते। अप ट्रेंड में आप शॉर्ट करोगे तो आप पक्का आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो इसलिए सबसे बेटर है वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेशन का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आप सालों साल वेट करते रहेंगे या महीनों वेट करेंगे। आपको जिस डेली टाइम फ्रेम में भी पता लग सकता है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब वो स्टॉक जो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक था वो मूवमेंट कम दिखा दिया है तो उसका कंसोलिडेशन होने लग जाएगा, क्योंकि स्टॉक पर्टिकुलर रेंज में मूव करने लग जाएगा। और जब वो उसको रेंज को तोड़ देगा तो वो स्टॉक का एक डाउन साइड जो ब्रेक डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक अपोजिट मूवमेंट और होता है जो ब्रेकआउट केस। ब्रेकआउट केस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, पर जस्ट आपको बताने के लिए कि ब्रेकआउट केस भी ऐसा ही होता है जिसमें स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, जिसको एक रेंज में रहता है और फिर फाइनली स्टॉक उस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है। तो ये जो स्टॉक है ये स्टार्ट इनिशियली भी ट्रेंडिंग है, बाद में भी ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे पहले हम स्टॉक्स को, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अब हम देखते हैं स्टॉक्स को चूज कैसे करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक 15 मिनट्स का चार्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो रिसेंट के टाइम में मतलब हमें पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक या फिर पीएसयू स्टॉक काफ़ी बजिंग थे। तो ये जो पीएसयू स्टॉक जो बजिंग होते हैं स्टॉक, उसमें मतलब काफ़ी ऐसे है ना कि बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बबल एज ए बहुत क्रिएट हो जाता है। तो इसी इन्हीं स्टॉक्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो शॉर्ट करेंगे जो बबल बेस बस्ट होएगा, या फिर जो स्टॉक के जो बायर्स हैं, जो बहुत सारी लॉन्ग्स पोजीशन है वो कटना स्टार्ट होएंगी, और जब लॉन्ग पोजीशन कटेंगी तो स्टॉक बहुत ज़्यादा डिप मारेगा। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है स्टॉक का, तो इसमें हम देख सकते हैं जो स्टॉक का जो इनिशियल जो ट्रेंड था, इनिशियल ट्रेंड हम अगर देखेंगे तो इनिशियल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव था। मैंने इसमें डेली चार्ट नहीं लिया है, पर आप अगर इसको डेली चार्ट में भी देखते हैं तो आप स्टॉक का ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कि पॉजिटिव था अपसाइड की तरफ। और इसमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम बीच में देख सकते हैं स्टॉक का मूवमेंट रेंज बाउंड होने लगा, कि स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड होगा लगा। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा चार्ट से देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए हम इसको थोड़ा चार्ट से देखते हैं। तो ये हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट करना है ना स्टॉक को, तो स्टॉक का जो ट्रेंड है यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ का जो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो रेंज बाउंड होने लगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ ये स्टॉक का जो रेंज जो है ना वो रेंज बाउंड सेश होने लगा यहाँ पर। ओके, तो अब हम इसे शॉर्ट कब करेंगे? हम इसे शॉर्ट करेंगे जब ये रेंज ब्रेक होगी। तो रेंज को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टॉक का सपोर्ट क्या है। स्टॉक का जो लास्ट सपोर्ट है वो ये है। ये ऐसी कोई लाइन नहीं बनाई है मैंने, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्टॉक का जो मोर देन 2 पॉइंट्स होने चाहिए वहाँ पर, 1 2 जैसा कि हम यहाँ एक देख सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट हमारे पास यहाँ है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ है। ठीक है, यहाँ भी वैसे हम मल्टीपल 2-3 पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आ चुके हैं सपोर्ट। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और ये एक्चुअली हमारे पास जो एरिया है जो ब्रेकडाउन का केस बनाएगा। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कब करता है स्टॉक। जब स्टॉक सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तब हम स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। तो हमारा जो शॉर्टिंग का जो टाइम है वो यहाँ पर होगा, जब स्टॉक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स जो भी हम आपको टाइम सही लगता है। वैसे इंटरडे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स सही रहता है टाइम, उससे छोटा लगता है तो नॉइज़ काफ़ी हो जाती है। तो हम जब ये इस लाइन को ब्रेक कर देगा तब हम स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इनको शॉर्ट करेंगे और इसका आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसके जस्ट अबाव होएगा शॉर्ट इस लाइन के ऊपर, सपोर्ट लाइन के ऊपर। वैसे तो लोग शॉर्ट का यहाँ पर रखते हैं पर वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है
एज ए मतलब आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो बेटर है आप इसके ऊपर रखें, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर रखें, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट करें, और जब जैसे ही आपका स्टॉक शॉर्ट हो जाए तो उसको आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। तो ट्रेल करने के लिए मैं कभी और कोई वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप ट्रेल का जैसे है कि आपका इनकेस अगर आपका स्टॉक आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसे जस्ट 1% आपका जैसे आपका जो स्टॉप लॉस है उसको मूव कर देना है। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर आपका स्टॉप लॉस इस लास्ट कैंडल के ऊपर आ गया, फिर थोड़ा और डिप करके, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब नहीं देखना चाहिए। अराउंड 2 to 3% ऑफ योर लाइक टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इज इन मोर देन इनफ। तो 2 से 3% का जो प्रॉफिट है वो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में उतना बड़ा उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता मोस्टली स्टॉक्स में। तो चलिए हम एक और देखते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पर हमारे पास टाटा मोटर का स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें भी आपसे बात करना चाहूँगा वही उस तरह से कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो फर्स्ट में मैंने इस चार्ट में दिखाया नहीं है, वो थोड़ा मिसिंग है। तो आप उसमें चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा चार्ट का जो मूवमेंट है वो एक अपसाइड में ट्रेंडिंग मूवमेंट है, और उसके बाद जो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो एक रेंज बाउंड फैशन में आ गया है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली आज चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो अब हम ये जो मूवमेंट जब आइडेंटिफाई कर लिया है उसके बाद हमें सपोर्ट लाइन ढूंढनी है। सपोर्ट लाइन ढूंढने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो एक मोस्टली हॉरिजेंटल, ये आपको मैं बताना चाहूँगा जो लोग जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये जो सपोर्ट लाइन है जिस ट्रेंडिंग स्टॉक में मोस्टली हॉरिजेंटल होनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं वो देखो आपको मोस्टली कंफर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि जो ट्रेंडिंग स्टॉक में होता है ना वो मतलब यहाँ पर जाएगा, इतना जाएगा, यहाँ से ड्रॉप ट्रिप करेगा तो यहाँ से जस्ट वो बाउंस बैक कर सकता है। कि जो आप शॉर्ट करना चाहते हैं स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए बेटर है कि आप ये हॉरिजेंटल लाइन जो सीधी लाइन है उसको यूज़ करें रेदर देन जैसे स्लांट लाइन, क्योंकि भी स्लांट लाइन ज़्यादा चलती नहीं है। तो इस लाइन को हम ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे स्टॉक का जो मूवमेंट है वो ब्रेकअप करेगा। तो यहाँ पर देखो स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दे चुका है, तो मैं एक बार हटा देता हूँ जस्ट वो क्लियरिटी। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जूम करते हैं इसको, ओके जूम नहीं हो रहा, ओके चलो इसमें हम देखते हैं जो ये स्टॉक है का जो यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुका है। यहाँ पर देखो लाइन का सपोर्ट ये था, ये था, ये था और ये था, तो ये मोर देन इनफ सपोर्ट पॉइंट से जस्टिफाई हो रही है, सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनिशियली जो डे ओपन पे ही 19 को डे ओपन पे ही स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है। और क्या कि यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकडाउन काफ़ी हैवी था, तो एक पुल बैक ऑब्वियसली आ सकता है, इसलिए रेदर देन लाइक शॉर्टिंग यहाँ पर बॉटम पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टॉक का एक छोटा सा सपोर्ट पॉइंट है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिख रहा, पर फिर भी एक छोटा सपोर्ट पॉइंट है। तो इसलिए हम थोड़ा स्टॉक को थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर थोड़ा एक पुल बैक के लिए। पुल बैक एक्चुअली आपके लास्ट सपोर्ट लाइन तक आएगा, और जब वो आपको पुल बैक में थोड़ा सा आपको वापस कमजोरी दिखती है, लाइक थोड़ा सा वीकनेस लगती है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि अगर आप शॉर्ट कर लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक सपोर्ट लाइन के ऊपर रहेगा। तो सपोर्ट लाइन आपके जिससे यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और उसके बाद स्टॉक को आपका प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो हम थोड़ा सा एक और बात करना चाहूँगा मैं आपसे। इसमें ऐसे लोगों को कई बार डाउट्स होते हैं कि शॉर्ट्स कैसे किया जाए। तो देखिए, इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना है आपको तो आप शॉर्ट खाली स्टॉक्स में कर सकते हैं। इंट्राडे में खाली स्टॉक्स में शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका आपको अराउंड बिफोर 3:15 या 3 o'clock
जो डिपेंड करता है ब्रोकर पे, उस पर पहले आपको स्टॉक को वाइंड अप करना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं ऑप्शन, अगर स्टॉक आपका FNO में लिस्टेड है तो आप उसका पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर आप एक कॉल ऑप्शंस भी बेच सकते हैं। बट बेसिकली लाइक जो कॉल ऑप्शंस का इसके लिए काफ़ी मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होता है, अराउंड 1.5 लाख, तो उसके लिए आपको अगला अलग से रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी। या फिर अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आप स्टॉक को फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप मतलब छोटे प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर, तो ऑब्वियसली लाइक यू शुड स्टार्ट विथ लाइक इंट्राडे, बिकॉज ये सब में कैपिटल का लॉसेस काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग, आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे पिंग कर सकते हैं, जलाजा ATR। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।